भयानक जंगल के बीच एक गुफा के अंदर एक बेवड़ी चुड़ैल रहा करती थी। वो एक नंबर की पोटलीबाज थी। वो इतना शराब पीती थी और शराब पी पी के सबको अपनी गंदी आवाज में चिल्लाया करती थी। वो एक नंबर की पोटली मार थी। अपनी बेवड़े की आवाज में चिल्लाती। एक दिन दो व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठकर उस चुड़ैल के बारे में बात करते हैं और उसकी बुराइयां करने लगते हैं। अरे भाई, तुम्हें पता है वो पोटली मार इतना चिल्लाती है कि कोई भी रात में सोता है तो वो भी उठ जाता है। और जैसे कि कल मैं सो ही रहा था तभी वो बेवड़ों की तरह एकदम चिल्लाने लगी। भाई, हमें उस चुड़ैल का कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो हम लोग को चैन से सोने भी नहीं देगी और हमारा जीना हराम कर देगी। दिन विक्रम नाम का आदमी शहर जा रहा होता है, तभी उसे उस भयानक गुफा से गुजरना पड़ता है। वो गांव में नया आदमी था, इसलिए उसे उस चुड़ैल के बारे में कुछ नहीं पता था। वो अंधाधुना चले जा रहा था। बहुत थक गया मैं, चलो थोड़ा एक काम करता हूँ। यहाँ गुफा आ ही गई है तो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। कल सुबह निकल जाऊँगा अपने शहर के लिए। वैसे भी अब रात को क्या पता कोई जानवर ना मिल जाए, वो मुझे खा ले। इससे अच्छा मैं गुफा में एक रात बिता लेता हूँ। विक्रम इतना कह ही रहा होता है, तभी वहाँ पे अचानक चुड़ैल उड़ती हुई आती है और उसे गुस्से में बोलती है, ये बहुत देर से मैंने शराब नहीं पिया है, मैं जा ही रही थी लाने ही। अच्छा है तू इधर आ ही गया। और ये बता तू इधर क्यों आया है? अगर तू आ गया है तो जा अब शराब लेके आ मेरे लिए। अगर तूने कहीं पर भी भागने की कोशिश की तो मैं तेरे को वहीं पर आके जान से मार दूंगी। और तू मेरे लिए 3-4 पोटली लाना। अगर उससे कम लेके आया तो देख लेना फिर तू। ठीक है, जैसा तुम कह रही वैसा मैं करूँगा। ठीक है, अब तुमने शराब लाने का बोल दिया है तो मैं ले आऊँगा, पर प्लीज़ मुझे कुछ मत करना, मुझे मारना नहीं, क्योंकि मुझे भूत लोग से बहुत ज़्यादा डर लगता है। प्लीज़ मेरे को छोड़ देना, मुझे कल शहर के लिए जाना है। मैं तुम्हारे लिए अभी शराब ले आता हूँ। अगर तूने थोड़ी सी भी देर की तो मैं शराब नहीं, पहले तेरा खून पीऊंगी, उसके बाद शराब पीऊंगी। और तू मेरे लिए जल्दी से जल्द शराब लेके आ, जिससे मैं तेरे को जल्दी से छोड़ दूंगी। विक्रम तभी पास के पोटली बार से वहाँ से शराब लेने चला जाता है और चुड़ैल के लिए बहुत सारी एक थैले में शराब ले आता है। विक्रम उसे शराब की पोटली दे देता है। जब चुड़ैल ले लेती है और उसे अपने घर वापस जाने देती है, विक्रम चुड़ैल के डर के कारण शहर ना जाते हुए अपने गांव वापस चला जाता है ताकि उस चुड़ैल से बदला ले सके। हम घर जाके बहुत रोने लगता है और चुड़ैल के मारने के बारे में सोचता है। एक चुड़ैल ने मुझसे शराब मंगा लिया, क्या इज्जत रह गई मेरी। उस चुड़ैल को मारने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वहाँ से जाने वाला हर एक आदमी उसका शिकार बन जाएगा। विक्रम तभी अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है उससे मदद लेने के लिए और कल रात में उसके साथ जो भी हुआ सारी बातें उसको बता देता है और वो लोग बातें करने लगते हैं। चुड़ैल ने मुझसे शराब मंगा लिया, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा उसे मारने के लिए। ना जाने वो कितने जन को बकरा बना ले, इसीलिए हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी विक्रम का दोस्त उस चुड़ैल को मारने के लिए प्लान बनाने लगता है और वो लोग उस चुड़ैल को आज ही के आज ही मार कर रहेंगे ये बात करते हैं और वो सबसे पहले ठेके में जाके शराब लेते हैं। विक्रम और उसका दोस्त शराब की दुकान में पहुंच जाते हैं और बोलते हैं, चंदू भैया एक तगड़ी स्ट्रॉन्ग वाली बियर दे दो, जिसे पीते ही आदमी तुरंत वहीं लुढ़क जाए, ऐसी बियर देना। अरे क्या हुआ, आज क्या बात है? तुम्हें आज बियर की याद कैसे आ गई? तुमने तो कभी छुआ ही नहीं है इसे। तभी विक्रम चंदू को अपनी सारी बातें बता देता है कि वो उस चुड़ैल को मारने के लिए वो स्ट्रॉन्ग वाली बियर ले रहा है और चंदू उसे एकदम स्ट्रॉन्ग वाली बियर दे भी देता है। अभी रात के समय विक्रम और उसका दोस्त चुड़ैल के लिए स्ट्रॉन्ग वाली शराब की पोटली लेकर उस चुड़ैल के पास चले जाते हैं। विक्रम का दोस्त उस चुड़ैल को एकदम स्ट्रॉन्ग वाली शराब देता है और चुड़ैल उस शराब को पी लेती है और शराब पीते ही वो बेवड़े की तरह लुढ़क जाती है। शराब पीते ही चुड़ैल जैसे ही लुढ़क जाती है तभी विक्रम अपने दोस्त से कहता है, अरे दोस्त, हमें इसे जल्दी ही जला देना पड़ेगा, अगर इसे होश आ गया तो हमारे लग जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, इसे जल्दी जला देता हूँ। विक्रम इतना कहते ही चुड़ैल को मसाल से जला देता है और चुड़ैल पूरी जल जाती है और वहीं तुरंत मर जाती है। इनका दिमाग बहुत तेज होता है। चुड़ैल के जलाने के बाद अगले दिन सब मिलकर बैठ के उस चुड़ैल के बारे में ही बात करते हैं।
अरे वाह विक्रम, तुमने बहुत बहादुरी और ईमानदारी का काम किया है। अब से सारे गांव वाले चैन से सो पाएंगे। अरे ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अगर मैं उसे ना मारता, ना जाने कौन उसके पास आता और उसको शराब लेके आता, और बाई चांस मान लो कि कोई उसके लिए शराब देरी से ना ला पाए तो कितने जन को भी मार दे। विक्रम अपनी ईमानदारी दिखाते हुए सारे गांव वाले उस विक्रम की तारीफ करने लगते हैं।